ओके जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यूँ समझ लें कि FE1 दैट इज़ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि हमारा कोर्स है, उसका एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास याद रहे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि जो हम अकाउंटिंग की बात करते हैं, स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं, सो बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ लें, चाहे आप FA1, FA2, F3 या F7 या SBR, AAA, किसी भी लेवल के ऊपर आप जब अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग देखेंगे तो बेस जो है वो आपके पास, फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। रीज़न भी कि अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होंगी तो आपके लिए ऑटोमेटिकली आगे चीज़ों को कोप अप करना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर आज FA1 के अंदर, यानी कि रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के इस कोर्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक्स देखने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन के अंदर। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन कि मैं एडवांस लेवल की तरफ कुछ और मूव ऑन करूं, सबसे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बिल्कुल बेसिक टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना चाहूंगा, एंड द टर्मिनोलॉजी इज बिजनेस। वी मस्ट हैव यूज दैट टर्मिनोलॉजी, और हमने इस टर्मिनोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा अपनी डेली लाइफ के अंदर भी देखा है। हमने देखा है कि ये बिजनेस होता क्या है। हमने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स को इवन देखा है कि दे ऑलवेज से यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और लेट्स से मैं बिजनेस कर रही हूँ, या मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस स्लो चल रहा है, यार बिजनेस में दम नहीं है। बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज हमने सुनी, लेकिन आज हम ऑफिशियली देखने जा रहे हैं कि बिजनेस है क्या। वीडियो को पॉज कीजिएगा, अपने आप से बातें जरूर कीजिएगा, क्योंकि एट टाइम्स अपने आप से बातें करना थोड़ा सा फेवरेबल हो सकता है, और अपने आप से डिस्कस कीजिएगा कि व्हाट इज बिजनेस। कुछ रॉ थॉट्स, रॉ आइडियाज को अपने जहन में लेकर आइएगा, और अपने पेपर पे एक मतलब प्लॉट जरूर कीजिएगा, एंड देन वीडियो को प्ले करके देखिएगा कि टेक्निकली एंड लीगली व्हाट इज बिजनेस। सो आइए जरा देखते हैं कि व्हाट इज बिजनेस। सो बिजनेस के बारे में अगर हम डेफिनेशन देखें तो बिजनेस इज एनी, जी हाँ, बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी। जी हाँ, बिजनेस क्या है? कोई भी लीगल एक्टिविटी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी लीगल एक्टिविटी, एनीथिंग इन योर सराउंडिंग। आप कोई भी ऐसा काम जो कि लॉफुली, लीगली आपके बाउंड्रीज के अंदर, आपकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर, जो कि एथिकल और लीगल कंसिडर किया जाता है। एनी लीगल एक्टिविटी, कोई भी लीगल एक्टिविटी। छोटी सी एग्जांपल देता हूं, लाइक आई वुड से कि वाइन, यानी कि जो आपके बियर है, वाइन है, पाकिस्तान के अंदर इट्स एन इलीगल एक्टिविटी। जी हाँ, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। लाइसेंस शॉप्स भी हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। लेकिन फॉर मुस्लिम्स इट्स एन इलीगल एक्टिविटी। यू कैन नॉट डू अ बिजनेस ऑफ अ वाइन और अ बियर. But in other countries, like in foreign countries, US, UK, it's a legal business, so you can do that one. So it means कि हमें jurisdiction wise देखना पड़ेगा कि हमारी इस jurisdiction के अंदर वो कौन सा business, sorry, वो कौन सी activity है जो कि legal है या illegal है. So business is any legal activity which is done with the main idea, with the main objective. याद रहे, business करने का जो objective होता है, that is to earn profit. That is to earn profit. कोई भी लीगल एक्टिविटी, और आप इस पर्पस के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस एजेंडा के साथ कर रहे हैं कि मैं उससे प्रॉफिट अर्न करूंगा, तो याद रखिएगा इसी को कहते हैं बिजनेस. Business is any legal activity that you are performing with the main idea to earn profit is known as what? A business. Okay. Now, the question that might comes to your mind, that what do we mean by legal activities and what sort of legal activities that we can perform. तो either इस legal activities के ऊपर थोड़ी सी डिबेट या आर्ग्यूमेंट्स करते हैं. So overall इस वक्त आप दुनिया के जितनी भी businesses देखेंगे all around the world, you will see and you will realize कि there are only three kinds of legal activities that a person or an individual or company or an organization can perform. जी हाँ, सिर्फ तीन तरह की लीगल एक्टिविटीज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है. दुनिया को कोई भी बिजनेस आप उठाएंगे, वो इन्हीं तीन लीगल एक्टिविटीज में किसी एक लीगल एक्टिविटी के अंदर फॉल कर रहा होगा. सर वो तीन लीगल एक्टिविटीज क्या है? नंबर वन, सबसे पहला आपके पास आ रहा है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. मैं अभी कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स वगैरह भी दूंगा, लेकिन मैं पहले वो तीन लीगल, यानी कि बिजनेसेस या तीन लीगल एक्टिविटीज यहां पर पहले लिस्ट डाउन कर दूं. नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. Number two, that is the exchange of goods. Number two is the exchange of goods, and the third one is the exchange of services. जी हाँ, दुनिया का कोई भी बिजनेस इस वक्त अगर आप उठाएंगे तो तीन में से कोई एक काम परफॉर्म कर रहा होगा, या तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होगा, या एक्सचेंज ऑफ गुड्स होगा, या एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज होगा. ओके, बिफोर वी मूव ऑन कि ये तीनों एक्टिविटीज हैं क्या, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट टर्म जो कि हमें समझनी पड़ेगी यहां पर कि सर मैंने दो चीजें यहां पर टर्मिनोलॉजीज यूज की, दो जार्गन्स मैंने यूज किए, दैट इज द गुड्स एंड द सेकंड वन इज द सर्विसेज. First of all, we need to understand that what is the difference between the goods and the services. Goods क्या, services क्या है? So goods किसको कहते हैं? Goods are basically the tangible item. Goods are basically the tangible item. लो जी, कर लो बात. Goods समझ में आ नहीं रहा था, आपने एक और टर्म उठा के फेंक दी, tangible. अभी tangible क्या है? तो सुनो ना बाबा, tangible का मतलब है visible, that we can touch it, we can feel it. जो भी चीज मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, आई कैन टच दिस माउस, तो इट मींस इट्स टेंजिबल. मेरे पास मोबाइल फोन है, आई कैन टच दिस मोबाइल फोन, इट मींस कि ये मेरा टेंजिबल है, इट मींस इट्स अ गुड्स. ये मेरे पास गुड्स है तो मैं इसको टच कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, विजिबल है. अच्छा सर, गुड्स की कोई एग्जाम्पल तो दीजिए ना. अरे बाबा तो लीजिए ना. गुड्स की एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट. ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये सब गुड्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी लेट्स से आपके घर के अंदर कोई भी प्रोडक्ट इस वक्त अवेलेबल है, तो इट इज गुड्स, इसको गुड्स कहेंगे हम. ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज नोन एज व्हाट, द गुड्स. ओके, इफ यू मूव ऑन टुवर्ड्स द सर्विसेज, नाउ व्हाट इज सर्विसेज? सर्विसेज इज समथिंग दैट इज intangible. Now what do we mean by intangible? Intangible का मतलब क्या है? It means it's an invisible, that we cannot touch it, we cannot feel it. सर ऐसे कैसे सकता है कि हम देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते? बिल्कुल सर, इसकी भी कोई एग्जाम्पल तो दीजिए ना. अरे बाबा तो लीजिए ना. सर्विसेज की जो एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं. What I'm doing, I'm not delivering anything in physical. मैं आपको कोई चीज फिजिकली या कोई प्रोडक्ट की फॉर्म में कुछ नहीं दे रहा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. You cannot touch it. अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट कहेगा कि यार मैंने जो है ना एक जो है ना वो बैग लिया और उसके अंदर मैंने बिजनेस की डेफिनेशन डाली और मैं आज दिखा रहा हूं घर पे, ये देखो बिजनेस की डेफिनेशन. नहीं, I cannot show it. I can't show this one because it's not visible, it's an invisible. So sir इसकी कोई एग्जांपल, हाँ मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल द बेस्ट एग्जांपल दैट वी आर हैविंग राइट नाउ इज टीचिंग. इट्स अ सर्विस. इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज डॉक्टर. अनलेस कि अगर डॉक्टर को मेडिसिन वगैरह दे रहा है तो यस दीज आर टेंजिबल, बट उस मेडिसिन से ज्यादा उस डॉक्टर की वो एडवाइस है, वो कंसल्टेशन है जो वो आपको प्रोवाइड कर रहा है. सो बेसिकली वो जो कंसल्टेशन डॉक्टर आपको प्रोवाइड कर रहा है, इट्स अ सर्विस. अनदर एग्जांपल दैट वी कैन हैव इज लायर. लॉयर, सॉरी. सो इट्स लॉयर. तो लॉयर भी क्या कर रहा है? आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि आप अपने केस को कैसे डिफाइन करेंगे, क्या स्ट्रॉन्गर साइड है, क्या वीकर साइड है, और किस तरीके से हम पेनल्टी कम पे करेंगे, क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए. सो इट मींस कि वो आपको कोई इन फिजिकल कोई चीज सेल आउट नहीं कर रहा, ही इज टेकिंग मनी फ्रॉम यू. वो आपको एक अमाउंट चार्ज कर रहा है, एक हैंडसम अमाउंट चार्ज कर रहा है, एंड अगेंस्ट दैट वो आपको एडवाइस प्रोवाइड कर रहा है, आपको कंसल्टेशन दे रहा है. सो इट मींस ये भी आपके पास सर्विसेज की डेफिनेशन में आएगा. वन मोर प्रोफेशन, वन मोर थिंग जो कि आपके पास है, एंड दैट इज द प्रोफेशन व्हिच इज रिलेटेड टू यू गाइस, इज अकाउंटेंट्स. जी हाँ, अकाउंटेंट्स हैं हमारे पास, या इसी तरीके से फॉर एग्जांपल टैक्स एडवाइजर्स हैं हमारे पास एट टाइम्स. टैक्स एडवाइजर्स क्या करते हैं? टैक्स एडवाइजर्स क्या करते हैं? अकाउंटेंट्स क्या करते हैं? इंशाल्लाह आफ्टर बीइंग अ क्वालिफाइड, आफ्टर गेटिंग द क्वालिफिकेशन और आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड एज एन एसीसीए, आपकी जेडी क्या होगी? एज एन अकाउंटेंट आप एक कंपनी को सर्व कर रहे होंगे. फॉर एग्जांपल इफ कंपनी इज ट्रैप्ड इन सम एरिया, तो बीइंग एन एडवाइजर, अकाउंटिंग एडवाइजर, आप करेंगे कि आप इनको हेल्प आउट करेंगे कि दिस बाय दिस और बाय फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग रूल यू कैन अबाइड बाय द लॉ. आप किसी भी यानी कि फर्म, ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्सपेक्टिव या किसी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर लैप्स कर जाती है या नहीं गैदर कर पा रही कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ट्रीटमेंट, तो you guys will be considering, you guys will be giving an advice to the organization कि किस तरीके से हम यहाँ पर इस particular situation को डील कर सकते हैं. Tax advisors, now it is one of the most developing field right now. अगर आपने फॉर एग्जांपल टैक्स पे करना है, आपके पास लीगल नॉलेज नहीं है, सो आप टैक्स एडवाइजर के पास जाएंगे. अगेन वो आपको कोई इन फिजिकल कोई चीज सेल आउट नहीं करेगा, एडवाइस देगा. तो इट मींस दैट इज आल्सो नोन एज व्हाट द टैक्स एडवाइजर. खैर, तो ये हमारे पास क्या, देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ द सर्विसेज. खैर, लेट्स मूव ऑन अगेन back to the definition of business. So the first legal activity that we can perform is the production of goods. Now what is the production of goods? For example, the company is manufacturing goods. क्यों manufacture कर रही है? क्या उसको मजा आ रहा है, खुशी मिल रही है? नहीं, वो इसलिए manufacture कर रही है so that
दे कैन अर्न द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सर इसकी कोई एग्जांपल? जी हाँ, इस वक्त बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हैं। छोटी सी एग्जांपल, बल्कि छोटी सी बड़ी एग्जांपल देता हूं। लेट्स से यूनिलीवर। यूनिलीवर माइट भी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी एग्जांपल देता हूं। यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड। नाउ व्हाट इज यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड? इसका बहुत ही फेमस बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं नॉर्मली जो यूनिलीवर प्रोड्यूस कर रहा है, बट वन ऑफ द मोस्ट आई वुड से द फेमस प्रोडक्ट इज लक्स। लक्स नाम सुना आपने? जरा सा लक्स, इतने सालों का बड़ा ही नहीं हो पा रहा, तो जरा सा लक्स ये यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। सर्फ एक्सेल है। इसी तरीके से आपके पास आई गेस पैंटीन या सनसिल्क में से कोई एक, ये भी यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। सो ये यूनिलीवर कर क्या रहा है? इस तरह के पॉन्ड्स जो आपके पास है ये यूनिलीवर का प्रोडक्ट है। एंड देयर आर मल्टीपल वेराइटीज, देयर आर मल्टीपल प्रोडक्ट्स दैट द यूनिलीवर इज प्रोड्यूसिंग। कोई पूछे तो जरा यूनिलीवर से कि आप ये क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्या आपको खुशी मिलती है? एक ही जवाब मिलेगा, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। The objective is only to earn profit. So it means Unilever Pakistan Limited. I can give you multiple examples for this one. The production of goods, जिसके अंदर एक एग्जाम्पल जुल्फिकार इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ZIL सेफगार्ड जिसका प्रोडक्ट है। इसी तरीके से आपके पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं। क्यों? That is to earn the amount of product. That is to earn the amount of profit. होंडा गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्यों कर रहा है? ताकि प्रॉफिट अर्न कर सके। सुजुकी है, या इसी तरीके से कोई भी आपके पास कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है सिर्फ इस पर्पस के लिए कि टू अर्न द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इट मींस कि ये बिजनेस कर रहा है, ये लीगल एक्टिविटी है एंड दैट इज नोन एज व्हाट द बिजनेस। द सेकंड एग्जांपल इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स? इट मींस कि मैं गुड्स खरीद रहा हूं और गुड्स बेच रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। मैंने मार्केट से कुछ प्रोडक्ट खरीदे और आगे चल के मैंने कस्टमर को बेच दिए। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इसकी बेस्ट एग्जांपल इस वक्त जो है ये रिटेलर्स हैं। जितने भी हमारे एरिया के अंदर रिटेलर्स मौजूद हैं, ये रिटेलर्स कर क्या रहे हैं? ये रिटेलर्स कर क्या रहे हैं? They are buying goods from the wholesale or from the manufacturer and they are selling those goods to the consumer. It means कि they are buying and they are selling. कोई पूछे तो जरा उन रिटेलर से जो आपके एरिया में जितने भी शॉपकीपर्स हैं, रिटेलर्स हैं, कि why you are doing that particular activity, why you are purchasing the goods and you are selling the goods to the consumer, you will get the only single answer, that is to earn profit. It means कि ये exchange of goods क्या है? ये भी एक लीगल एक्टिविटी है जो कि बिजनेस के लिए की जाती है। एंड द थर्ड वन इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज? कि मैं कंसिडरेशन पैसे तो ले रहा हूं लेकिन बदले में कोई गुड्स प्रोवाइड नहीं कर रहा बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। इसकी बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस वक्त मौजूद हैं, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स इस वक्त मौजूद हैं, ये सब आपके पास क्या है? ये सब एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं। दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, यानी कि एक इंटैंजिबल चीज प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द अमाउंट, अगेंस्ट द कंसिडरेशन। तो ये आपके पास क्या? एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। इसकी अगर मैं एग्जांपल लूं, स्पेसिफिक एग्जांपल लूं, तो बाइकिया सर क्या कर रहा है? सर बाइकिया आपको यहां पर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इनड्राइव, करीम, उबर, ये आपके पास जितने भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के मैं नाम ले रहा हूं, ये सब क्या कर रहे हैं? ये आपको सब जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विसेज आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसी तरीके से ज़ैंगो है और डिफरेंट आपके पास यहाँ पर एप्लीकेशंस हैं लाइक, तो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। TCS है, लेपर्ड है, ये सब आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कोई पूछे तो सही कि क्यों आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? दैट इज टू अर्न द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। सो अब आप दुनिया का कोई भी बिजनेस आप उठाएंगे तो या तो वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होगा, ये एक्सचेंज ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व होगा, ये एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा कोई और एक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती। अब आप कोई भी बिजनेस आप उठा रहे हैं, इवन आप ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड अगेंस्ट व्हिच यू आर चार्जिंग द अमाउंट। सो इट इज अगेन the services that you are providing to earn profit, which is known as what the business. So ये हमने business की यहाँ पे definition देखी कि what is business और business क्या करने के लिए क्या क्या हम activities perform कर सकते हैं, ये हमने इस topic के इस lecture के अंदर हम यहाँ तक cover किया।